नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम सीसीएसयू में जो पेपर आपका हुआ है 6th सेमेस्टर में बीबीसी बीकॉम सभी कोर्सों में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट का, तो इसी की बच्चों आज हम आंसर की करा रहे हैं 5 जो कि जून को पेपर लगा हुआ अवध विश्वविद्यालय का। तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। ठीक है, चलेगा। सभी विद्यार्थी अपने आंसर की देख ले। अब मैं जो बुकलेट सीरीज सोल्व कर रहा हूँ, मेरा बुकलेट सीरीज जो कि आ रहा है, बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए, वही आपके क्वेश्चन पूछे गए। वह क्वेश्चनों को जो है एक बार आपको मैच कर लेना कि किस नंबर पे दिया हुआ है। स्टार्टिंग बिंदु आपको देख लेना है, उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलेगा। पहला क्वेश्चन देखो कि पीयूष ग्रंथि बच्चों मानव शरीर के किस अंग में स्थित है, आपको बताना है। ये बच्चों ब्रेन में स्थित है, मस्तिष्क में। इसमें का पहला ऑप्शन। ये बच्चों जो हड्डी है ब्रेन में स्थित है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक निर्धारक नहीं है, आपको बताना है। तो आनुवंशिकता बच्चों इसका मनोवैज्ञानिक निर्धारक नहीं है। जैविक बच्चों निर्धारक इसमें का लगा दीजिएगा बी। कौन एक जो है व्यक्ति को अपने विचारों को रखने, अपने ज्ञान को बांटने में मदद करता है, तो कहोगे संचार करता है। इसमें का सी। फिर एक निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का पारिवारिक निर्धारक नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों नहीं है। ठीक है, वैसे तो परिवार का आकार, परिवार का वातावरण, परिवार की भूमिका, ये सभी इसके क्या है, निर्धारक है बच्चों। तो इनमें से कोई नहीं आप लगा दीजिए, पूर्ति आपका राइट होगा। फिर देखिएगा कि समूह स्टेटस, समूह समंजय तथा जो है पूर्वाग्रह, ये व्यक्तित्व के बच्चों निर्धारक हैं। तो कैसे बच्चों निर्धारक हैं, तो कहोगे बच्चों सामाजिक निर्धारक हैं। इसमें कब। फिर एक निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व के संवेगिक निर्धारक हैं, आपको बताना है। तो बच्चों ये सभी हैं। ठीक है, सकारात्मक संवेग, संवेगात्मक वंचन, ये सभी बच्चों इसमें का डी लगाओ। फिर एक शैक्षिक उत्कृष्टता, शैक्षिक ग्रेड, सम्मान व्यक्तित्व के निर्धारक हैं। ते बच्चों जो निर्धारक हैं शैक्षिक हैं, इसमें का सी लगाओ। फिर एक नौकरी पर रखने की प्रक्रिया में कौन सा साक्षात्कार टेलीफोनिक साक्षात्कार के बाद किया जाता है, आपको बताना है। इसमें बच्चों फेस टू फेस इंटरव्यू किया जाता है, इसमें का डी लगाओ। फिर एक सतत कार्य पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने के लिए कौन से रिज्यूम का फॉर्मेट जो है सबसे अच्छा होता है, तो कहोगे क्रोनोलॉजिकल होता है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल होता है, इसमें का पहला लगाइएगा। फिर एक समूह पर चर्चा को करने के लिए कौन सा तरीका सामान्य नहीं है, तो कहोगे टेलीफोन पर चर्चा है बच्चों सामान्य नहीं है और सभी है। उसके बाद के संरचित साक्षात्कार के लाभ क्या हैं, तो ये सभी बच्चों इसके लाभ हैं, इसमें का आप डी लगा दो। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, समूह चर्चा का समानता प्रथम चरण क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों प्रथम चरण है विषय बताना और अपना जो परिचय कराना। फिर के समूह चर्चा के समापन में जो है क्या करना अच्छा रहता है, आपको बताना है। तो कहोगे मुख्य बिंदु और जो निष्कर्षों को संक्षेप में करना, ये महत्वपूर्ण होता है। फिर एक समूह चर्चा में प्रतिभागी द्वारा कौन सी गलती समानता की जाती है, आपको बताना है। तो कहोगे दूसरों को जो है बोलने ना देना, ये समान प्रकार की गलती है, इसमें का बी लगाओ। उसके बाद यहाँ से दिया 15 नंबर क्वेश्चन है कि एंडोमॉर्फी और जो है मीसोमॉर्फी और जो है एक्टोमॉर्फी, जो है व्यक्तित्व के प्रकार कितने, मतलब जो इसको किसने बताया है, आपको बताना है। इसको बच्चों सेल्डन ने बताया है, इसमें का डी। फिर कि स्थूल काय प्रकार, वृत्ताकार प्रकार, पुष्टकाय प्रकार, ये बच्चों व्यक्तित्व के का जो है ये वर्णन किसने किया है, ये व्यक्तित्व के प्रकार का, तो ये बच्चों जो है कैसमर ने किया है, इसमें का लगाओ सी। किसने बच्चों व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया है, तो कहोगे युंग जी ने, इसमें का पहला लगाओ। फिर एक आइजैक के अनुसार स्थिरता का विपरीत ध्रुव कौन सा है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो विपरीत ध्रुव है वो है न्यूरोटिसिज्म है, जिसको मिशनरी विकृति कहते हैं। फिर एक इनमें से कौन सा व्यक्तित्व का शारीरिक जो है निर्धारक नहीं है, तो कहोगे हास्य नहीं है, जिसको हम ह्यूमर कहते हैं और सभी हैं। व्यक्तित्व की बीमा कौन सी है, ये सभी हैं बच्चों, इसमें आप डी लगा दो। 1 2 3 ये सभी इसमें के हैं। अगला देखिएगा कि पेशेवर स्थिति बनाए रखने के लिए एक समूह चर्चा में क्या जो है नहीं, एक समूह चर्चा में क्या नहीं करना चाहिए, आपको बताना है। तो एक समूह चर्चा में बच्चों आपस में बातचीत जो कि नहीं करनी चाहिए।
इसमें का लगा दीजिएगा, राइट आपका जो विकल्प रहेगा इसमें का सी। एक सामान्य साक्षात्कार के लिए एक महिला अभ्यर्थी को कैसे जो जूते पहनने चाहिए, तो महिला को बच्चों बंद जूते पहनने चाहिए। ठीक है, इसमें आप डी लगा दीजिएगा। अगला देखिएगा कि बेल्ट का रंग चुनने के लिए पुरुषों के लिए सामान्य नियम क्या है, आपको बताना है। तो बेल्ट का रंग जूते के रंग से मैच करना चाहिए, इसमें का पहला लगाओ। उसके बाद है कि ग्रूमिंग टर्म का संबंध किससे है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो संबंध है वो है सेल्फ मैनेजमेंट से। ठीक है, इसमें अब लगा दीजिएगा सी। इसमें का सी होना चाहिए, क्योंकि इसमें अपनी दिखावट स्वच्छता बनाए रखना ये जो है प्रबंधन का प्रमुख जो कि घटक है। इसमें समस्या समाधान से समस्या प्रबंधन, इसमें बच्चों सेल्फ मैनेजमेंट आप लगा दीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। फिर है कि स्वयं के संवेगों, व्यवहार, विचारों को प्रभावशाली तरीके से नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, उसको बच्चों हम सेल्फ मैनेजमेंट सेल्फ कंट्रोल दोनों कहते हैं, इसमें का सी। फिर है दिया हुआ क्वेश्चन कि जिंजिवाइटिस का मुख्य जो है कारण क्या होता है, आपको बताना है। इसका कारण है खराब मौखिक, जो कि इसको हम पुअर ओरल हाइजीन कहते हैं, खराब मौखिक स्वच्छता। उसके बाद है डेंटल हाइजीन में फ्लोराइड का प्रयोग समानता ये सहायता करता है। तो ये बच्चों जो है दांतों की सड़न को रोकता है, इसमें का लगा दीजिएगा डी ऑप्शन है। फिर एक इनमें से कौन सुख के सिद्धांत का कार्य करता है, आपको बताना है। तो कहोगे ईड करता है, इसमें का पहला है। निम्न में से कौन लैटिन शब्द पर्सोना के लिए है, तो कहोगे पर्सोना बच्चों पर्सनालिटी के लिए है, इसमें का बी है। किसने बच्चों अपनी व्यक्तित्व की परिभाषा में गयात्मक संगठन, मनोशारीरिक तंत्र जैसे जो टर्म का प्रयोग किया है, किसने बच्चों क्या कहोगे आलपोर्ट ने किया है, इसमें का डी लगाओ। कौन सा बच्चों व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है, तो हार्मोन्स जीन ये दोनों हैं, इसमें का आप लगा दीजिएगा सी होगा। निम्न में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है, आपको बताना है। तो एल्टर बच्चों नहीं है जो कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, और सभी हैं। ठीक है, क्योंकि एल्डर बच्चों व्यक्तिवादी मनोवैज्ञानिक हैं। अगला देखो ईड ईगो सुपर ईगो, इसकी अवधारणा बच्चों किसने दिया है, तो ये बच्चों जो सिद्धांत दिए हैं व्यक्तित्व के प्रकार फ्रायड ने दिया है। फिर कि कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है, तो व्यक्तित्व का मापन बच्चों जैसे कि जो कि 16 PF भी करता है, सभी करते हैं, इसमें आप डी लगा दो, ज़्यादा बेटर है। उसके बाद है बड़े 5 कारक सिद्धांत किससे संबंधित हैं, बच्चों को कि पर्सनालिटी से संबंधित है, व्यक्तित्व से। अगला देखिएगा कि TAT बच्चों परीक्षण है, ये बच्चों प्रोजेक्टिव परीक्षण है, इसमें का सी है। युंग ने निम्न में से कौन सा परीक्षण बनाया है, तो युंग जी ने जो परीक्षण बनाया है जो कि WAT बनाया है, वाट, इसमें कहाँ लगा दीजिएगा सी। फिर एक मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है, आपको बताना है, तो कहोगे फ्रायड जी ने। फिर एक व्यक्तित्वशील गुणों का एक समन्वित पैटर्न है, ये जो परिभाषा किसने दिया है, ये बच्चों गिलफोर्ड ने दिया है, इसमें का आप सी लगाओ। कौन सी व्यक्तित्व आविष्कारिकता नहीं है, आपको बताना है, तो इसमें बच्चों SCT नहीं है और सभी हैं। कौन सा व्यक्तित्व मापन में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इनोवा बच्चों प्रयोग नहीं होता है और सभी होते हैं। शाही डब्बा परीक्षण एक प्रकार का एक क्या है, तो कहोगे ये परजीवी परीक्षण है, प्रोजेक्टिव टेस्ट, इसमें का सी है। साक्षात्कार एक किसके साथ बातचीत है बच्चों, ये बच्चों उद्देश्य के साथ बातचीत है। फिर एक सामूहिक विमर्श में एक व्यक्ति को किसके द्वारा संचार करना चाहिए, तो अपने नॉलेज के साथ, ज्ञान के साथ। फिर किन्हीं में से किसको हाइजिया शब्द से लिया गया है, तो जो हाइजिया शब्द है हाइजीन लिया गया है, इसमें का लगा दीजिएगा बच्चों, राइट आपका जो रहेगा पी। संप्रेषण के संबंध में क्या सत्य है, ये सभी सत्य हैं, जैसे कि जटिल प्रक्रिया है या लक्ष्य केंद्रित है या उद्देश्यपूर्ण होती है, बिल्कुल। फिर कि कौन सा संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है, तो अनुभव बच्चे इसका तत्व नहीं है, मतलब मैसेज डिकोडिंग इनकोडिंग ये सभी इसके तत्व हैं। फिर कि मनोविज्ञान में कितने जो सेल्फ का संप्रदाय दिया था, मतलब जो है मनोविज्ञान में किसने सेल्फ का
संप्रदाय दिया था? तो कहोगे रोजर्स ने। इसमें का सी है। फिर है कि इमोजी किस प्रकार के संचार का रूप है? इमोजी बच्चों अशाब्दिक संचार है। उसके बाद है कौन सा संचार के 7C में शामिल नहीं है? तो इसमें बच्चों कोहेरेंसिव जो इसमें दिया हुआ है, कोहेरेंसिवनेस इसमें शामिल नहीं है और सभी इसमें शामिल है। इसमें का डी। फिर कि कौन सा शाब्दिक संचार का लाभ नहीं है? आपको बताना है। यह बच्चों उलझन बढ़ाता है तो इसका लाभ नहीं है बल्कि हानि है। निम्न में से कौन शाब्दिक संचार का महत्वपूर्ण पहलू है? तो दोनों है, सक्रिय सुनना, संचार की टोन, स्पीड, ये सभी। उसके बाद यह वह संचार जो बोली गई या लिखी गई भाषा के बिना होता है, वो क्या कहलाता है? देखो उसको हम अशाब्दिक संचार कहते हैं। इसमें का राइट आपका जो रहेगा बी। उसके बाद है अध्ययनकर्ताओं के अनुसार एक संचार में शाब्दिक संचार कितना हिस्सा होता है इसका? तो कहोगे 35% इसका हिस्सा होता है। उसके बाद है कि संचार कौशल का भाग है। ये बच्चों कैसा भाग है? कहोगे ये बच्चों सॉफ्ट भाग है, सॉफ्ट स्किल। फिर कि संचार में अस्पष्ट संदेश का कारण क्या होता है? आपको बताना है। तो कहोगे संदेश में स्पष्टता की कमी। इसमें 81 है। संचार में शोर का मुख्य कारण क्या होता है? आपको बताना है। तो कहोगे बाह्य हस्तक्षेप होता है। इसमें का पहला। संचार में दूरी का क्या आशय होता है? आपको बताना है। तो दूरी का बच्चों जो मतलब होता है ये सभी होता है, जैसे कि भेजने वाले पाने वाले व्यक्ति के बीच की भौतिक दूरी, संदेश को भेजने पाने वाले के बीच के समय अंतराल ये भी है, माइक और जो है व्यक्ति के बीच में अंतर है सभी। फिर कि कौन सा संचार का मैकेनिकल अवरोधक है? आपको बताना है। तो टूटी हुई टेलीफोनिक लाइन एक प्रकार का अवरोध है। निम्न में से कौन एक संचार अवरोधक नहीं है? आपको बताना है। तो कौन नहीं भैया? तो पर्सना वाली फीडबैक ये नहीं है और सभी अवरोधक हैं। शोर, दूरी, वातावरणीय कारक किस प्रकार के अवरोधक का उदाहरण है? आपको बताना है। ये बच्चों जो है भौतिक अवरोधक है। इसमें का पहला। निम्न में से कौन संचार का व्यक्तिगत अवरोधक नहीं है? तो कहोगे नेटवर्क की समस्या। ये बच्चों व्यक्तिगत अवरोधक नहीं है, ये टेक्निकल है बच्चों। फिर है कि संचार की प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब। तो कब बच्चों पूरी होती है? जब रिसीवर संदेश को सही तरीके से समझ ले। बिल्कुल, इसमें का डी। उसके बाद है कि निम्न में से कौन संचार का अर्थगत अवरोधक है? आपको बताना है। तो तकनीकी शब्दावली का प्रयोग है। उसके बाद है कि अनेक अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग किस प्रकार का संचार अवरोधक उत्पन्न होता है? तो अर्थगत बच्चों अवरोधक। उसके बाद है कि निम्न में से कौन एक संचार अवरोधक का प्रकार नहीं है? आपको बताना है। तो वैज्ञानिक अवरोधक नहीं है। फिर है कि निम्न में से कौन सी जो है सुनने की विशेषता नहीं है? सुनने की कौन सी विशेषता नहीं, आपको बताना है। तो यह जो है अपने आप स्वचालित होती, तो ये बच्चों इसकी विशेषता नहीं है। उसके बाद कि पेशेवर स्थिति में अच्छा सुनने का कौशल मदद करता है। तो बच्चों जो है तो ये जो 68 नंबर क्वेश्चन का दिया हुआ है, ये सुनने में जो बच्चों मदद करता है, ये जो गलतफहमी कम करने में। बिल्कुल, इसमें का पहला लगा दो। कार्यस्थल दूसरे की फीडबैक को नकारने नहीं, पहला इसमें लगा दो, ज़्यादा सही है। सुनने की प्रक्रिया का पहला चरण क्या बच्चों? को सेंसिंग है, जिसको प्राप्त करना होता है जानकारी को, महसूस करना, सुनना। फिर कि सक्रिय सुनना क्या है बच्चों? आपको बताना है। सक्रिय सुनने का मतलब होता है कि पूरे ध्यान और जो है तन मन से सुनना। उसके बाद है कि एक व्यक्ति जो भिन्न राय को सुनने से मना कर देता है, तो क्या जो है दर्शा रहा है? ये बच्चों पुष्टि पक्षपात को दर्शा रहा है। उसके बाद है कि व्यवसाय शिष्टाचार का अर्थ क्या है? तो कहोगे कार्यस्थल पर व्यवसायिक व्यवहार और जो है कायदा है। इसमें का पहला। उसके बाद है कि एक व्यवसायिक ईमेल जो है शिष्टाचार का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है। तो कहोगे स्पष्ट, विनम्र और जो संक्षिप्त संदेश लिखना। उसके बाद है कि व्यवसायिक शिष्टाचार क्यों महत्वपूर्ण है? आपको बताना है। यह बच्चों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है व्यवसायिक संबंध बनाने में सहायक है। उसके बाद है कि संवेग दर्शाने के संदर्भ में शरीर का कौन सा भाग सबसे अधिक जो है भावपूर्ण होता है? आपको बताना है। तो कहोगे आंखें होती हैं। इसमें का भी। एक बच्चों सशक्त हैंडशेक प्रायः किस गुण से संबंधित होता है?
तो आत्मविश्वास से। उसके बाद है कि शारीरिक भाषा में दिया हुआ है कि मिररिंग का जो है क्या आशय होता है, तो कहोगे रपट बनाने के लिए किसी की शारीरिक भाषा की नकल करना। इसमें का डी। फिर की अंतःक्रिया के दौरान व्यक्तिगत स्पेस का अध्ययन कहलाता है, तो ये बच्चों जो है प्रोक्सीमिक्स कहलाता है। उसके बाद एक वार्तालाप के दौरान सहमति दर्शाने का सामान्य तरीका क्या है, आपको बताना है, तो कहोगे सिर हिलाना, नोटिंग करना। इसमें का पहला, एक बातचीत के दौरान बहुत ज़्यादा पलक झपकना या फिर झपकाना है क्या व्यक्त करता है, तो घबराहट और जो कि बेचैनी को। फिर कि कौन सी टर्म अशाब्दिक संचार जिसमें शारीरिक जो है भाषा की नकल के अध्ययन को व्यक्त करती है, ये बच्चों काइनेसिक्स कहलाती है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि 10 फीट से अधिक दूरी ये बच्चों बनाती है, ये क्या बनाती है, पब्लिक बच्चों जोन। फिर कि अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं, व्यवहार के चेतन ज्ञान और जो समझ को क्या कहते हैं, उसको बच्चों हम आत्म जागरूकता कहते हैं। उसके बाद है सोशल मीडिया में हैशटैग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपको बताना है, तो आसानी से ढूंढे जा सकने के लिए कीवर्ड या जो है टॉपिक को जो है मार्क करना। उसके बाद एक ईमेल एड्रेस जो है बना होता है तो 2 भागों का, इसमें क्या लगा दो सी। इसमें बच्चों यूजर नेम और जो कि डोमेन नेम होता है। नियमों का यह सेट जिससे सूचना संचार के सभी पहलू नियोजित होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, इसको बच्चों हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इसमें का डी है, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्यावसायिक नेटवर्क और जॉब पाने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो कहोगे लिंक्डइन है। इसमें का डी। उसके बाद कि इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो अमेजॉन बच्चों सोशल मीडिया नहीं है। इसमें का बी, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई चुनौतियाँ कौन सी हैं, आपको बताना है, तो कौन से बच्चों चुनौती है, तो कहोगे साइबर बुलिंग और जो है गलत सूचनाएं। अगला क्वेश्चन भी आपके कि कौन सा सोशल मीडिया शिष्टाचार का उदाहरण है, आपको बताना है, तो कहोगे सम्मानजनक और जो है विनम्र संप्रेषण करना। इसमें का लगाओ बी। फिर कि कौन सा वर्चुअल मीटिंग शिष्टाचार नहीं है, आपको बताना, तो माइक्रोफोन हमेशा ऑन होना चाहिए, ये बच्चे शिष्टाचार नहीं है। उसके बाद कि कौन सा समान ऑनलाइन मीटिंग शिष्टाचार है, आपको बताना है, ठीक है। तो ये बच्चों इसमें ये तीनों हैं, ठीक है। मीटिंग को पहले से प्लान करना, घर पर दूसरे से बात ना करना, स्पष्ट और संक्षिप्त होना, सभी इसमें लगा दो अब डी। फिर कि इनमें से कौन एक साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य होता है, तो कहोगे इसका उद्देश्य जो होता है भारतीय से जो है सूचना एकत्र करना। उसके बाद कि कौन सा साक्षात्कार प्रारंभिक स्क्रीनिंग के लिए आमतौर पर सबसे अच्छा है, तो कहोगे टेलीफोनिक। फिर कि जब निश्चित प्रश्नों की लिस्ट को एक ही क्रम में सभी प्रतिभागियों पर प्रशासित किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसको बच्चों हम स्ट्रक्चर्ड साक्षात्कार कहते हैं। इसमें का सी है। फिर कि निम्न में से कौन सी समस्या एक ग्राहक साक्षात्कार में हो सकती है, आपको बताना है, तो बच्चों सभी हो सकती, तीनों लगा दो, ठीक है। उत्तर पक्षपात पहचान की समस्या, एक व्यक्ति कैसे आत्म जागरूकता को बढ़ा सकता है, आपको बताना है, तो दूसरों से जो है फीडबैक प्राप्त करके। उसके बाद कि कौन सा साक्षात्कार प्रतिभागी से किसी विषय पर गहरी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, आपको बताना है, तो कहोगे फोकस्ड इंटरव्यू। इसमें का डी। अगला देखिएगा, कौन सा बच्चों साक्षात्कार अभ्यर्थी साक्षात्कारता के बीच भौगोलिक दूरी को जो है दूर कर देता है, आपको बताना है, तो कहोगे वीडियो साक्षात्कार। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन है कि वीडियो साक्षात्कार का सबसे महत्वपूर्ण दोष क्या है, आपको बताना है, तो कहोगे इनके लिए विशिष्ट तकनीक और जो इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इसमें कब लगाओ बी। तो ये थे बच्चों 100 आपके क्वेश्चन। अभी अवध विश्वविद्यालय के मैंने एक क्लास करा दी है, 1 शॉट की भी एक क्लास हम कराएंगे, उसको सभी विद्यार्थी देख के जाएंगे। मिलता है वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।